नमस्ते। आज हम एक ऐसी परंपरा की गहराई में उतरने वाले हैं जो ना सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये तो कह सकते हैं कि एक पत्नी का अपने परिवार के लिए रखा गया व्रत है, एक माँ का अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद है और एक भक्त का अपने महादेव के साथ दिल से किया गया संवाद है। तो चलिए, नील पूजा की इस पवित्र कहानी को आज हम सब मिलकर समझते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये नील पूजा के कह सकते हैं कि उसके सार को, उसकी आत्मा को पकड़ते हैं। ये सिर्फ एक रस्म या अनुष्ठान नहीं है, नहीं, ये तो प्रेम, त्याग और उस अटूट विश्वास की एक बहुत गहरी अभिव्यक्ति है जो बंगाल के घर घर में पीढ़ियों से, जी हाँ, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के दौर में, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, नील पूजा का स्वरूप कैसा है, इसे मनाते कैसे हैं और इसके मुख्य चरण क्या-क्या हैं। तो देखिए, ये जो पूजा है ना, ये बंगाली कैलेंडर के एक बहुत ही खास दिन पर होती है। ये दिन है चैत्र महीने का एकदम आखिरी दिन, जिसे चैत्र संक्रांति भी कहा जाता है। ये कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ठीक इसी दिन ये विशेष व्रत रखा जाता है। अच्छा, तो इस दिन होता क्या है? जो विवाहित महिलाएं होती हैं, जिन्हें हम सुहागन कहते हैं, वो अपने परिवार की सलामती के लिए पूरे दिन का उपवास रखती हैं। कई तो निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब पानी भी नहीं पीती, और कुछ फलाहार पर रहती हैं। और फिर जब दिन ढल जाता है, शाम होती है, तब वो शिव मंदिर जाती हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाती हैं, बेलपत्र और फूल अर्पित करती हैं और आखिर में एक दीपक जलाकर अपनी पूजा पूरी करती हैं। तो ठीक है, पूजा में क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्यों? आखिर इस पूजा का नाम नील पूजा ही क्यों पड़ा? इसका जवाब भगवान शिव के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम में छिपा हुआ है। जी हाँ, पूजा का ये जो नील शब्द है ना, ये सीधे सीधे भगवान शिव के नीलकंठ नाम से जुड़ा है। नीलकंठ यानी नीले कंठ वाले, ऐसा नाम जो महादेव के त्याग और उनकी करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि उनका गला नीला क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था? और जानते हैं, यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें आज के इस अनुष्ठान से उठाकर सीधे उस प्राचीन पौराणिक कथा की ओर ले जाता है, जो इस पूजा का आधार है, इसकी नींव है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है समुद्र मंथन की उस महान कथा में। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया था। तो सोचिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। देव और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। एक के बाद एक दिव्य खजाने, दिव्य रत्न निकल रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, उल्लास था। लेकिन फिर अमृत निकलने से ठीक पहले सागर की गहराइयों से कुछ ऐसा बाहर आया जिससे तीनों लोग भय से कांप उठे। वो था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक विष। सोचिए, वो इतना तीव्र, इतना ज्वलनशील था कि उसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि, पूरी कायनात भस्म होने के कगार पर आ गई थी। देव, दानव सब पीछे हट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस महाविनाश से अब कैसे बचा जाए। और जब जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब आए महादेव। वो जो इस दुनिया की मोहमाया से परे हैं, वो आगे आए और उन्होंने पूरी सृष्टि की, हम सबकी रक्षा के लिए, बिना एक पल सोचे उस हलाहल विष को उठाया और पी लिया। शिव ने तो ब्रह्मांड को बचा लिया, लेकिन उस विष की ज्वाला से उनका अपना शरीर जलने लगा। और यहीं से, ठीक इसी पल से, देवी पार्वती की प्रेम से भरी प्रतिक्रिया के रूप में पहली नील पूजा की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि जैसे ही शिव ने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में रोका, उनका गला गहरा नीला पड़ गया। अब अपने पति को इस भयंकर पीड़ा में देखकर माता पार्वती ने उस विष के असर को शांत करने और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखा और उन्हें शीतल, ठंडा दूध अर्पित किया। और उनका यही प्रेम से भरा काम पहली नील पूजा बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो नील पूजा की जाती है, वो कोई नया अनुष्ठान या कोई नई रस्म नहीं है, बल्कि ये तो सीधे तौर पर माता पार्वती द्वारा शुरू की गई प्रेम और सेवा की उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत गहरा है। सोचकर देखिए, आज जब कोई महिला अपने परिवार के लिए उपवास रखती है, तो वो एक तरह से पार्वती जी के उसी व्रत को दोहरा रही होती है। शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है, वो उसी शीतलता का प्रतीक है जो पार्वती ने शिव को प्रदान की थी। ये असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे विश्वास का एक पवित्र प्रवाह है। अच्छा, इस पूजा का एक और बहुत ही जरूरी और सिंबॉलिक हिस्सा है।
एक ऐसा हिस्सा जो रात के घने अंधेरे में भी विश्वास की लौ को जलाए रखता है, और वो है दीपक। पूजा के बाद शाम के समय नीलेर बाटी जलाया जाता है। नीलेर बाटी मतलब नील का दिया, और ये दिया परिवार, खासकर घर के बच्चों की सलामती और उनकी मंगल कामना के लिए जलाया जाता है। इस दीपक के पीछे का जो भाव है ना, वो बहुत गहरा है। देखिए, परिवार में जितने बच्चे होते हैं उतने ही दिए जलाए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इस दीपक को पूरी रात सुबह तक जलते रहना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। ये एक माँ की उस लगातार चलने वाली प्रार्थना और सुरक्षा का प्रतीक है जो वो अपने बच्चों के लिए करती है, एक ऐसी प्रार्थना जो कभी खत्म नहीं होती। और पता है, नील पूजा की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसकी सादगी। इसके लिए किसी महंगे सामान या बड़े तामझाम की कोई जरूरत नहीं है। बस एक लोटा दूध, एक बेलपत्र और एक सच्चा मन, और कहते हैं महादेव बस इतने में ही आपकी सुन लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि नील पूजा आज के दौर में भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही मायने रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रेम और सेवा यही भक्ति के सबसे ऊंचे रूप हैं। और ये आज की मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ के बीच महिलाओं को अपनी जड़ों से, अपनी आस्था से और अपने परिवार से जुड़ने का एक बहुत शांत और शक्तिशाली माध्यम देती है। और अंत में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जरा सोचिएगा, इस दुनिया में जहां हर चीज भव्य प्रदर्शन पर, दिखावे पर आधारित है, वहां रात के सन्नाटे में चुपचाप जलते हुए एक अकेले मौन दीपक की शक्ति क्या हो सकती है? शायद उतनी ही जितनी एक मां की निस्वार्थ प्रार्थना में होती है। ओम नमः शिवाय। Don't forget to subscribe.